तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड। तो आज हम करने वाले हैं इस यहां पर अभी ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो भाई देखिए नेमिंग का एक सिंपल सा फंडा है, आपको बस ये देखना कि चौधर किसकी चलेगी, मींस किसकी चलेगी, कौन है डॉन, जो डॉन है वही जीतेगा। समझते हैं आपको, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। मान लीजिए कहीं पर COH और SO3H आ जाएं, दोनों आ जाएं, तो इनमें से किसकी चलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की चलेगी। ये ऑर्डर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप छांटने का, कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना जिसकी हमें चलानी है वो कैसे छांटा जाएगा, वो इस ऑर्डर से छांटा जाएगा। एक एग्जांपल से करवाता हूं मैं आईयूपीएसी नेमिंग। धीरे धीरे बहुत सारे आज एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग में किसी भी तरह का डाउट आज के बाद नहीं रहने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास है कहीं पर CH3 CHOH CH2 CHO, मान लीजिए ये है, समझो ध्यान से। पहले तो भाई आप इसमें फंक्शनल ग्रुप छांटिए कौन कौन है। तो आप यदि देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें एक तो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है बच्चे एल्डिहाइड। दूसरा क्या है, एल्डिहाइड। क्लियर है। अब सर हम क्या करें, लंबी चेन सिलेक्ट करो। पहले तो इनमें से ये छांटो कि तगड़ा कौन है, किसकी चलेगी, यहां से पता चलेगा। हाँ देखिए एल्डिहाइड कहाँ है, ये रहा। एल्डिहाइड के बाद अल्कोहल आती है, तो आप पहले लंबी चेन सिलेक्ट करो, जिसमें एल्डिहाइड आए वो चेन सिलेक्ट करोगे आप। फर्स्ट पॉइंट। नंबरिंग किस साइड से करोगे, जिसकी चलेगी ना उसकी साइड से नंबरिंग करोगे। बोलो इसकी चलेगी या नहीं चलेगी, हाँ तो यहां से कोई दूसरा देखना ही नहीं बंदा। 1 2 3 4। अब एक और पॉइंट ध्यान में याद रखना, जिसकी चलेगी ना उसका तो नाम ऐसे का ऐसा रहेगा। जैसे एल्डिहाइड के नाम के पीछे क्या आता था, अल, तो अल ही रहेगा। और अल्कोहल के नाम के पीछे क्या आता था, ओल, याद करो ओल। लेकिन अब ओल नहीं आएगा, अब OH बेचारा, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप की तरह ये काम नहीं कर रहा है, तो ये अब आलतू फालतू हो गया है बच्चे। आलतू फालतू का मतलब इसको अब कोई पूछ ही नहीं रहा। जब कोई पूछ नहीं रहा तो इसको हम कहां बोलेंगे बच्चे, आगे बोला जाएगा। अब ये आगे, पीछे तो एल्डिहाइड बोला जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड की चल रही है ना। देखो एल्डिहाइड की चलेगी अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। 3 नंबर पे अल्कोहल लगी हुई है। अब सर तो क्या हम ये लिखेंगे क्या 3 पे ओल लगा हुआ है, नहीं। हमने किया था पीछे कि जो प्रेफिक्सिस के रूप में फंक्शनल ग्रुप OH यूज होता है तो उसका नाम आता है बच्चे हाइड्रोक्सी। क्या आता है, हाइड्रोक्सी। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। बेचारा अल्कोहल, पीछे से ओल बोलते थे, लेकिन अब ये इसका चल नहीं रही तो CHO की चल रही है, तो इसको आगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। ब्यूट, ब्यूट सभी सिंगल बॉन्ड है, हाँ एन। और 1 पे क्या आ जाएगा बच्चे, अल आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं नाम इसका, ये भी लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब ब्यूटेनल, मतलब ये 1 स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, दोनों ही ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO, ठीक। तो लंबी चेन सिलेक्ट करिए, ये हो गई है लंबी चेन। अब फंक्शनल ग्रुप छांटो, इसमें कौन कौन है। एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन, और वहां चेक करिए एल्डिहाइड और कीटोन में से किसकी चलेगी। सर एल्डिहाइड की चलेगी, चेक कर लीजिए वहां से। तो एल्डिहाइड का नंबर स्टार्ट करोगे आप एल्डिहाइड की तरफ से, जो मेन है ना, जो मेन उसी की साइड से नंबरिंग होगी बस। 1 2 3 4 5। अब सुनिए बात ध्यान से, क्योंकि अब कीटोन मेन नहीं रहा, इसकी चल ही नहीं रही, तो कीटोन को पीछे बोलेंगे क्या, आंसर आएगा नहीं बोलेंगे सर, नहीं। तो कहां बोलेंगे कीटोन को, आगे, प्रेफिक्स के रूप में, प्रेफिक्स। तो जब कीटोन को प्रेफिक्स बोला जाता था तो देखिए कीटोन को क्या बोला जाता था, CO को बोला जाएगा ऑक्सो। ऑक्सो ये हमने करवाया था भाई, आपको ध्यान हो तो, ऑक्सो, ऑक्सो है ना। तो चलें, तो देखिए 4 नंबर पे कीटोन का मतलब ऑक्सो, 4 पे
ऑक्सो आ गया। कितने कार्बन है? 5, तो पेंट एन 1 पे एल्डिहाइड है तो 1 पे आ जाएगा अल। क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बन 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 CHO COH। चलिए भाई इसकी नेमिंग करिए, ध्यान से अच्छे से करिए, आराम से। अब इसमें और भी तगड़े वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, COH तो और भी तगड़े वाला फंक्शनल ग्रुप है CHO से भी। तो अब की बार क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली चेन, ये वाली चेन, ठीक है। हम तो लंबी चेन की तरफ जाएंगे ना, है ना, ठीक है भाई। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? यस यस यस, हरी अप हरी अप। नंबरिंग करेंगे सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे आ गया फॉर्माइल, क्योंकि CHO को अब हम आगे बोलेंगे, और जब जब CHO आगे बोला जाएगा तो देखिए 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 CHO तो फॉर्माइल बोला जाएगा भाई। तो नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, लंबी चेन क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गई है लंबी चेन सेलेक्ट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH। कीटोन और अल्कोहल के कंपैरिजन में कौन तगड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 5। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आलतू फालतू, और इनको कहाँ बोला जाएगा? आगे। तो अल्कोहल को आगे बोलोगे तो क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सी। कीटोन को आगे बोलोगे तो ऑक्सो। तो बताइए हाइड्रोक्सी पहले आता है, H पहले आता है या O पहले आता है? तो आंसर आएगा H सर। तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, है ना, पेंटेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। क्लियर है? तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लेना जिसकी चलेगी, वो तो पीछे से बोला जाएगा। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप कहां बोले जाएंगे? आगे। और उनका आगे बोलने का वर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए कि जैसे OH को हाइड्रोक्सी, CHO को फॉर्माइल, CO को ऑक्सो, एल्कोक्सी नाइट्रो, ये कार्बामोइल या साइनो बोला जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स। चलिए भाई देखते हैं इन 5 कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग को कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप छांटिए कौन सा है बच्चे? अल्कोहल है और ईथर है ना। तो आपको पता है कि जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो हमेशा ही प्रेफिक्स बोला जाएगा, और यहां पर लिख गया है एल्कोक्सी। मतलब देखो 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो इथोक्सी, 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो तो प्रोपोक्सी, 4 कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो तो ब्यूटोक्सी। क्लियर है? क्लियर है। तो लंबी चेन सिलेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसकी चलेगी उसके अकॉर्डिंग। तो लंबी चेन होगी सिलेक्ट ये। तो नंबरिंग चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से, इसको तो 2 नंबर मिलेगा तो यहां से कर लो 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? चेक कर लेते हैं। 1 नंबर पे लगा हुआ है इथऑक्सी, तो 1 नंबर पे लगा हुआ है इथॉक्सी, है ना। प्रोप 3 कार्बन है इसमें लंबी चेन में, तो प्रोप एन 2 पे लगा हुआ है ओल अल्कोहल। क्लियर है सर? क्लियर हो गया ये तो। चलो इसमें देखिए भाई मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्रो तो हमेशा ही प्रेफिक्स के रूप में यूज होता है, ऑलवेज प्रेफिक्स नाइट्रो NO2। तो लंबी चेन हो गई है ये वाली सेलेक्ट। नंबरिंग सर किस साइड से करें? जिस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, मतलब तगड़े वाले फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वो मिलेगा यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है? अब 2 पे लगा हुआ है बच्चे मीथाइल M, 4 पे लगा हुआ नाइट्रो N, तो M पहले आती है N पहले आती है सर? M पहले आती है, तो इसका नाम लिखिए 2 पे मिथाइल, 4 पे नाइट्रो,
पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे आ जाएगा बच्चे ऑल। ये नाम हो जाएगा इसका। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब ये तो है बच्चे नाइट्राइल और ये है बच्चे OH। तो बताइए किसकी चलेगी? उधर से देख सकते हो आप, मेरे हिसाब से तो नाइट्राइल की चलेगी। देखिए नाइट्राइल और अल्कोहल के में से नाइट्राइल की चलेगी। तो अब जो मेन जो चेन है वो नाइट्राइल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगी। तो नाइट्राइल के अकॉर्डिंग आप चेन सिलेक्ट कर लीजिए। कर ली। नंबरिंग भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की साइड से होगी, तो इधर से होगी 1 2 3 4 5। अब ये दोनों तो आलतू फालतू जुगाड़ है। 4 पे है मीथाइल M, 3 पे है हाइड्रोक्सी H। तो बताइए H पहले आ गया, M तो आंसर आएगा H। तो नाम हो जाएगा बच्चे इसका 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो मेन चेन में तो पेंट, 4 पे ईन और 1 पे नाइट्राइल। सीधा भी लिख सकते हो ईन नाइट्राइल, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप जानते हो रीजन क्या है इसके पीछे। अरे भाई ये भी तगड़ा काम आ गया भाई। अमाइड में से और कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसकी चलेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग लंबी चेन सिलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3, 2 नंबर पे अमाइड लगा हुआ है। तो अमाइड तो आलतू फालतू है, इसको कहां बोलोगे? आगे। तो जब जब अमाइड मतलब CONH2 को प्रेफिक्स के रूप में बोला जाएगा तो क्या बोलोगे? CONH2 को बोला जाएगा बच्चे कार्बामोइल। क्या बोला जाएगा? कार्बामोइल। तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा 2 पे कार्बामोइल, है ना? 2 पे कार्बामोइल। और कितने कार्बन है? 3। तो प्रोप एनोइक एसिड। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब देखिए इसमें भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक तो है अमीन और एक है कीटोन। तो कौन किसकी चलेगी? देखो अमीन तो सबसे पीछे है, किसकी चलेगी? कीटोन की। तो कीटोन के हिसाब से लंबी चेन क्या करेंगे आप? सिलेक्ट। और जिस साइड से कीटोन को कम नंबर मिलता है उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो NH2 है ये अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहा है नहीं, इसको कहां बोलोगे? आगे। तो अमीन को जब आगे बोलोगे तो बोला जाएगा अमीनो। तो इसको बोला जाएगा बच्चे अमीनो। और इसको बोला जाएगा मीथाइल। तो M पहले आती है A, तो A तो लिखिए इसका नाम। 5 पे अमीनो, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, पेंट, पेंट सभी सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ तो एन। और 2 नंबर पे ओन आ जाएगा बच्चे, 2 नंबर पे आ जाएगा ओन। और इस तरह से हम इन कंपाउंड्स की क्या कर पाएंगे? IUPAC नेमिंग कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो भाई हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए भाई स्टूडेंट्स इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग और करते हैं। ठीक है, देखिए लंबी चेन होगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। यही है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन 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 कार्बन। तो लंबी चेन सिलेक्ट हो गई है बच्चे ये वाले। देखिए ये है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 4 पे लगा हुआ बच्चे मिथाइल। तो 4 पे है मिथाइल। कितने कार्बन है? 7। तो हेप्ट। 5 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो 5 पे ईन। और 2 पे कीटोन है तो 2 पे आ जाएगा बच्चे ऑन। ये नाम हो जाएगा इसका 4 मिथाइल हेप्ट 5 इन 2 ऑन, है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप छाटिए भाई। OH और CHO में से कौन होता है? CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसको बोला जाएगा हाइड्रोक्सी H क्योंकि आगे बोलेंगे। इसको बोला जाएगा मिथाइल M क्योंकि आगे बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 पे हाइड्रोक्सी बच्चे, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल। और कितने कार्बन टोटल? 5। तो पेंट, 4 पे इन, 4 पे इनल। डायरेक्ट लिख दो इनल, है ना। 4 पे इन, 1 पे अल आ जाएगा। आप कैसे भी लिखिए, आपकी चॉइस है ये टोटली। चलिए इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं भाई। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? हैलोजन या कीटोन? तो आंसर आएगा कीटोन। क्या आंसर आने वाला है? कीटोन।
तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं लंबी चेन। इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, है ना। 5 पे है क्लोरो सी, 3 पे है इथाइल इल, तो सी पहले आती है ना, तो नाम हो जाएगा बच्चे 5 पे क्लोरो और 3 पे इथाइल, और कितने कार्बन टोटल 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे आ जाएगा ओन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ देखते हैं भैया। और क्या बात है, ये तो जहर हो गया कति। लंबी चेन सिलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पर है कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 4, 1 2 3 4, यही है लंबी चेन। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखिए यहाँ पर H लगा दो, CHO एल्डिहाइड है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। ये कार्बन है बच्चे, ये कार्बन है, ये कार्बन है। बताइए 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे इथाइल लगा हुआ है, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, तो पेंट, 2 पे इन है, और 1 पे क्या है बच्चे, अल है। ठीक, क्लियर सर, क्लियर है बिल्कुल। चलिए भाई नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ये साइड चेन आ गई है ना। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी ना, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे भी मिथाइल मिथाइल, और 5 पे भी मिथाइल, तो क्या हो गया है 3 3 5, 3 जगह पे है ना। कितने मिथाइल हैं, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने बचे, 6, तो हेक्स। 1 पे क्या आ जाएगा बच्चे, इन, और 2 पे क्या आ जाएगा बच्चे, ओल, 2 पे क्या आ जाएगा, ओल। और इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ और IUPAC नेमिंग की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। चारों ही कंपाउंड्स भाई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। ठीक है, पहले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। हर जगह कार्बन लिख लीजिए एक बार, कार्बन 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 कार्बन। लंबी चेन सिलेक्ट कर लीजिए इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन, तो आंसर आएगा ये वाली। नंबरिंग वहां से जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 5 पे और 6 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा भाई 5 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेप्ट, हेप्ट। 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 पे आ जाएगा इन। क्लियर है सर, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं। लंबी चेन सिलेक्ट कर लीजिए, कर ली है। बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन। अल्कोहल और कीटोन में से देखिए अल्कोहल आगे, वो कीटोन आगे मिलने वाला है आपको, तो इसकी तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। 4 पे OH को आगे बोलोगे तो हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, वहां पर चेक कर सकते हैं आप। 4 पे क्या हो जाएगा बच्चे, हाइड्रोक्सी पेंट, 4 पे इन, और 2 पे आ जाएगा बच्चे ऑन। क्या आ जाएगा, 2 पे ऑन। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है भाई। बहुत ही अच्छा कंपाउंड, भाई तगड़ा कंपाउंड लग रहा है मेरे को तो। लंबी चेन कर लेंगे सिलेक्ट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 पे 3 पे मिथाइल M, और 4 क्या आ रहा है, ओक्सो O। तो बताइए M पहले आएगी या ओक्सो की O पहले आएगी, तो सर M पहले आती है, MNO। तो क्या आ जाएगा नाम इसका, 2 3 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, है ना। क्या आ जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे भाई क्या कंपाउंड है भाई, मान गए इस कंपाउंड को। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी कार्बन। लंबी चेन सिलेक्ट करिए बच्चे, लंबी चेन, तो ये वाली हो जाएगी लंबी चेन, है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 3 पे लगा हुआ बच्चे इथाइल, और 2 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, और 4 पे लगा हुआ है मीथाइल। तो सबसे आगे किसको लिखोगे, बोले किसको लिखेंगे, ABCDE, ई पहले लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 4 मिथाइल, 4
मिथाइल, है ना, 4 मिथाइल। और कुछ रह गया क्या? टोटल कार्बन कितने? 6। तो हेक्स, हेक्स। 3 पे आएगा बच्चे इन, 3 पे आएगा इन, 5 पे आएगा बच्चे आइन, 5 पे आएगा आइन, और 1 पे ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। चलिए कुछ और कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इन कंपाउंड्स की और IUPAC नेमिंग की तरफ। लेट्स प्रोसीड। भाई लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन, और इसमें तो NH2 भी है, NO2 भी है, CH2 भी है, ईथर भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इसी की साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। बाकी सारी चीजें आलतू फालतू हैं भाई। इसका नाम आएगा इथोक्सी, ई से। इसका नाम आएगा फॉर्माइल, एफ से, क्योंकि आगे बोलेंगे तो देखो ना वहां पर लिखे हुए हैं। इसका नाम आएगा अमीनो, ए से। इसका नाम आएगा नाइट्रो, एन से। तो सबसे पहले कौन आता है बच्चे? अमीनो। तो नाम लिखिए, चलिए 5 पे अमीनो, 5 पे अमीनो हो गया है। आगे फिर ए के बाद क्या आएगा? ABCDE, ई। तो 6 पे बच्चे इथोक्सी, क्या हो जाएगा? 6 पे इथोक्सी। फिर कौन आता है भाई? F। 4 पे फॉर्माइल, 4 पे फॉर्माइल। क्लियर है ना? चीजें क्लियर हो रही हैं। फिर आता है बच्चे N, नाइट्रो। तो 3 पे नाइट्रो हो गया है। कितने कार्बन है? 6। तो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है ना चीजें? सर बिल्कुल क्लियर है सर। भाई क्लियर है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानिए भाई, इनमें से कौन है? कौन है? एस्टर, एस्टर है, एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, अल्कोहल है, तो एस्टर आएगा, है ना। तो एस्टर की ब्रांचिंग करते हैं हम यहाँ से होते हुए यहाँ पे। एस्टर की नेमिंग का क्या रूल था? ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको आगे बोल दो, तो आगे आ जाएगा बच्चे इथाइल। अब चलिए इसकी नेमिंग नंबरिंग करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए इसमें आता है फॉर्माइल, F। CHO को फॉर्माइल बोलेंगे, OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे, नाइट्रो को N बोलेंगे। बताइए कौन पहले आता है? ABCDEF, फॉर्माइल। मीन्स 4 पे फॉर्माइल है ना, और 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, 6 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। क्लियर है? ऑक्टेनोइट, ऑक्टेन, और 1 पे आ जाएगा बच्चे O8, ऑक्टेनोइट भी बोल सकते हो आप इसको। क्या भी बोल सकते हैं? ऑक्टेनोइट भी। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड इसको देखते हैं। यहाँ पर है एसिड क्लोराइड, यहाँ पर है अमाइड। तो एसिड क्लोराइड और अमाइड में से किसकी चलेगी? एसिड क्लोराइड की। तो नंबरिंग आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे चेन, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? करिए भाई इसका नेम क्या होगा? तो सोचिए भाई क्या नाम होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आई थिंक एसिड क्लोराइड के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ से चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? हो गया सर? क्लियर है सर, बिल्कुल। तो बताइए भाई, ये 5 पे है हाइड्रोक्सी H, ये 3 पे भाई CONH2। अमाइड को क्या बोला जाता था? जब जब आगे बोलते तो कार्बामोइल। देखिए कार्बामोइल, C, कार्बामोइल। तो C पहले आती है ना, तो 3 पे क्या लिख देंगे आप? कार्बामोइल, कार्बामोइल। 5 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे हाइड्रोक्सी, हेक्से, हेक्से। 1 पे ऑयल क्लोराइड, 1 पे क्या जाएगा? ऑयल क्लोराइड या हेक्सेनॉइल क्लोराइड। कर लेंगे? सही है भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट में भाई सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करिए, चेन 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 चेन। भाई किसकी चलेगी? एल्डिहाइड की चलेगी। तो ये चेन हो गई है सेलेक्ट। एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 पे मिथाइल है, 4 पे अमीनो है, और 6 पे ऑक्सो है। ऑक्सो भी तो है 6 पे। 4 पे क्या है? अमीनो, और 2 पे क्या है? मिथाइल। बताइए क्या कौन पहले आती है? अमीनो सर। तो क्या नाम हो जाएगा? 4 पे अमीनो, 4 पे अमीनो। फिर क्या आएगा? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 5 पे ऑक्सो, 5 पे ऑक्सो,
और हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन 1 पे ऑल नहीं अल, क्या जाएगा अल। तो भाई इस तरह से हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करने वाले हैं। आप प्रायोरिटी ऑर्डर से चेक कर सकते हैं कि कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, उसको पीछे रखिए, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेफिक्स के रूप में आगे बोले जाएंगे और आप इस तरह से उनकी क्या कर लेंगे, नेमिंग। आई होप आपको कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे की जाती है ये अच्छे से क्लियर हुआ है।